नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। आज हम जिस विषय पर चिंतन कर रहे हैं या जिस विषय पे हम गहराई से समझने वाले हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखा जाए तो हमारा पूरा जो धर्म है, जैन धर्म है, वो उसी आधार पर टिका हुआ है। चाहे हम कोई भी काम करें, जब तक उसके अंदर हमारे भाव नहीं आएंगे या उसके अंदर जब तक हमारे परिणामों की एक तरतमता नहीं होगी या उसके अंदर मिलेंगे नहीं, जब तक वो उस क्रिया का हमको फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने या शास्त्रकारों ने बहुत ही गहराई से चिंतन पूर्वक या बहुत ही सोच समझकर हमको एक चीज बताई है, जिसका आपको पता ही है कि जैसे हम आज भावना के ऊपर चिंतन करना कर रहे हैं या भावना के बारे में समझेंगे कि भावना है क्या, आखिर भावना कहते किसे हैं। तो भावना के कई नाम हैं कि जैसे चिंतन, ध्यान, या उमास्वती महाराज ने तत्वार सूत्र में भावना को अनुप्रेक्षा कहा। और अनुप्रेक्षा का अर्थ है अवलोकन करना। मुझे अपने आप को देखना है कि जब मैं अकेला बैठता हूँ या जब समूह में बैठता हूँ, परिषद में बैठता हूँ, लोगों के साथ में बैठता हूँ, तो मेरे मन में क्या चलता है, मेरे मन में क्या चिंतन चलता है, मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उस भावों के ऊपर हमको समझना है। बहुत ही गंभीर है कि भगवान ने जो कहा है ना वो ही हमको समझना है। हमने सिर्फ जो बातें कर ली वो नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा भगवान या शास्त्रकार क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ जब लोग मिलते हैं, जब हमको इष्ट का संयोग होता है, अनिष्ट का वियोग होता है, इष्ट का संयोग होता है और अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या भावना की आवश्यकता क्यों। इन भावनाओं को जो शास्त्रकारों ने हमारे सामने प्रकट किया, तो इसकी आवश्यकता ही क्यों, हर चीज में भाव डालने की जरूरत क्यों है। उसके लिए भगवान ने, शास्त्रकारों ने बहुत अच्छा कहा है कि जब हमको हमारी इष्ट चीज जो हमको पसंद है वो हमसे दूर चली जाती है और जो हमको पसंद नहीं है वो हमारे पास आ जाती है, उस स्थिति में हमारी मन की स्थिति क्या होती है, हमारा चित्त किस प्रकार रहता है। या फिर जब हमारे पास सारी अनुकूलताएं हैं, सारे साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब तरह का सुख हमको मिल रहा है, या ऐसा कहें कि साता वेदनी का हमारे ऊपर बहुत, हम पर बहुत उदय और बहुत अनुकूलता महसूस कर रहे हैं, उस समय मुझे गर्व महसूस ना हो, उस समय में अपने मन को कैसे स्थिर रखूं, कितना नियंत्रण रखता हूं, वो चीज समझाने के लिए भगवान ने कहा है कि भावना समझना और उस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ क्रिया में ही हैं कि हमने क्रिया कर ली या हमने काम कर लिया हो गया, लेकिन भगवान के भावना जरूरी है। शास्त्रकार कह रहे हैं कि जब तक उन क्रियाओं में हमारे भाव नहीं जुड़ेंगे, हमारे परिणाम नहीं जुड़ेंगे, जब तक जो उसका फल मिलना चाहिए था वो फल मिलेगा नहीं। इसलिए शास्त्रकारों ने गहन अध्ययन करके हमारे सामने ये चीज रखी है, ताकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे जुड़ा रहे। वो समझने के लिए हम आज इस विषय पर चिंतन करेंगे कि स्थिरता के लिए जो विचार किया जाता है कि मेरा मन स्थिर कैसे रहे, उसमें मैं कैसे जुड़ा रहूं, उसके लिए भगवान ने ये भावनाएं बताई हैं। तो आज हम तो गहन चिंतन करेंगे भावना की आवश्यकता क्यों है, कि जब इष्ट का वियोग होगा, अनिष्ट का संयोग होगा, उस समय में अपने आप को स्थिर कैसे रखूं, उस समय में अपने आप को कर्म बंध से कैसे बचा कर रखूं, उस समय में कैसे अपने मन को कंट्रोल में कर रखूं। जितना नियंत्रण होगा ना हमारा
समझ लो उतना ही हम ऊंचा उठेंगे। जिस व्यक्ति ने जैसे अपने विचारों पर जितना कंट्रोल कर रखा है, जितना नियंत्रण कर रखा है, वैसे उसको ऊपर उठना संभव है। निश्चित तौर से वो ऊंचा उठेगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जब हम, जैसे बोलते हैं ना, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा बन जाता है। अच्छा सोचोगे तो क्या बनोगे, अच्छा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो जो जीव मोक्ष का अभिलाषी है, जिसको अपना हित चाहना है, जिसको ऊंचा उठना है, उसके लिए भगवान ने ये बात कही। जो मोक्ष का अभिलाषी है, जिसको ऊंचा उठना है, जिसको अपने जीवन को उच्च बनाना है, स्वच्छ बनाना है, उसके लिए भगवान ने कहा है कि जिसको ऊंचा बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दर्शन चारित्र्य की बातों के अलावा किसी चीज पे विचार करे नहीं। बहुत ही गंभीर विषय है कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र्य के अलावा किसी चीज पर विचार करना नहीं, क्योंकि हमारे भावों का हमारी क्रिया पर बहुत असर पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि एक भावों का कितना असर होता है। एक राजा था। वो राजा एक नगर में जहाँ उसकी राजधानी थी वहां रह रहा था, और वहां पर एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी का काम था, चंदन का व्यापार था, चंदन की लकड़ियां बेचते थे। समय ऐसा आया कि चंदन की लकड़ियों का व्यापार कम हो गया, उनके नुकसान जाने लगा। गोडाउन का भाड़ा है या जो नौकर है उनका किराया, उनकी पगार है, सारी चीजें उनको निकालना भारी पड़ गया। एक दिन राजा अपनी सवारी से गांव में से निकल रहा था, तो राजा ने उस सेठ जी को देखा। और सेठ जी को देखते ही उनके मन में विचार आया कि इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, इसको सजा दो, नगर से क्या निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। थोड़ी आगे गया राजा, फिर उसने अपने मंत्री को कहा कि इस सेठ को देखते हुए मेरे मन में ऐसे विचार क्यों हुए, जबकि इसको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, इतनी कोई मेरे इससे परिचय भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में क्या हो रहा है, इस तरह का विचार हो रहा है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, एक दो दिन बाद मैं आपको इसका क्या जवाब देता हूँ। तो मंत्री ने अपने दो व्यक्तियों को सेठ जी के पास भेजा कि क्या हुआ सेठ जी, आप बहुत उदास बैठे हो, क्या सोच रहे हो, इतना क्या तकलीफ हो गई आपको। तो उस सेठ जी ने कहा कि मैंने इस साल बहुत सारी लकड़ियों का स्टॉक कर रखा था, लेकिन इस बार लकड़ियां बिकी ही नहीं। तो आप इसमें दुखी होने के वाली क्या बात है, थोड़े टाइम बाद बिक जाएगी। कि नहीं नहीं, ये मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है, मेरा स्टॉक पड़ा है, नुकसान जा रहा है। तो बोले अब क्या करना है। तो उसने कहा कि अगर ये गांव का जो राजा है, अगर ये राजा मर जाए तो क्या होगा, मेरा फायदा हो जाएगा। तो उन दोनों व्यक्तियों ने कहा राजा मरने से आपका फायदा कैसे होगा, कि राजा मरेगा तो क्या होगा, उसका जो दाह संस्कार उसका उसको जलाएंगे, तो किससे जलाएंगे, कि चंदन की लकड़ी, सामान्य लकड़ियों से तो जलाएंगे, राजा है आखिर। तो उन्होंने कहा कि राजा को चंदन की लकड़ियों से जलाएंगे तो सबसे अच्छी चंदन की लकड़ियां तो मेरे ही पास है, तो लोग मेरे पास आएंगे और क्या हो जाएगा, मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। वो यही चिंतन करता कि राजा मर जाए, राजा मर जाए, राजा मर जाए। बस वो ही चिंतन, वो जो भाव थे उसके, वो द्रव्य मन था, वो द्रव्य भाव थे, वो राजा के भावों को क्या किया, इफेक्ट किया। और वो उसके मन में भाव पैदा हुए कि इस सेठ को क्या करे, बाहर निकाल दो, टैक्स बढ़ा दो या इसको मार दो। ऐसी तुच्छ भावनाएं, ऐसी दुष्ट भावना उत्पन्न हुई। थोड़े टाइम हुआ और फिर वापस राजा उसी गली से निकलना हुआ, सेठ की तरफ देखा तो सेठ की तरफ के भाव बदल गए। सेठ को देखकर मन में विचार आया कि इस सेठ का क्या करो, टैक्स माफ कर दो, इसको कोई हेल्प चाहिए तो राज्य से हेल्प करेंगे, इसको कोई भी वस्तु की तकलीफ पड़नी नहीं चाहिए। थोड़ा आगे गया, फिर राजा को विचारा कि उस दिन तो मुझे मारने के भाव आए थे, इसको दंड देने के भाव आए थे, और आज इसको हेल्प करने के भाव आ रहे हैं, क्या कारण है। फिर मंत्री ने कहा, फिर पूरी घटना बताई कि उस दिन जब आपके मन में इसके प्रति जो दुष्ट विचार आए तो इसलिए आए थे, ये प्रति समय आपके मरने की कामना कर रहा था, कि आप मरेंगे तो आपको चंदन की लकड़ियों से जलाया जाएगा, और सारी चंदन की लकड़ियां कहाँ से खरीदी जाएगी, इसके यहाँ से खरीदी जाएगी। इसलिए आपके मन में क्या आया, मारने के भाव होने के कारण आपके मन में भी इसके प्रति मारने के भाव आए। फिर आगे दूसरी बार जी को, फिर अब मेरे अच्छे भाव क्यों आए। तो बोले कि इसकी सारी की सारी लकड़ियां क्या है, अपने राज्य में खरीद ली गई है। कि क्यों खरीदी, कि इसको कहा गया है कि हमारे एक महल का निर्माण हो रहा है, उस महल के निर्माण में आपकी चंदन की लकड़ियों का क्या होगा, उपयोग होगा। जितनी भी लकड़ी आपके पास आएगी, जब भी आवे सब लकड़ियां क्या कर दो, आप भेज दो। ये बड़ा खुश हो गया कि बहुत अच्छा है,
कि इतनी लकड़ियां आ रही है, बहुत बढ़िया है लकड़ियां, और जो भाव उसका फिक्स किया, उसका कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, जो भाव सेठ ने बोला वही भाव में क्या खरीद रहे हैं, तो सेठ खुश हो गया। तो उस चिंतन करने लगा कि अच्छा हुआ राजा क्या ज्यादा जिए, ज्यादा से ज्यादा वो जिए, जितना जिएगा, क्योंकि जब तक जिएगा वो महल का निर्माण होएगा, अगर ये मर गया तो क्या पता इसका पुत्र जो युवराज है वो महल बनवावे कि नहीं बनवावे। तो वो हमेशा अब ये कामना करता है कि राजा ज्यादा से ज्यादा जीवित रहे, 100 साल जिए, 1000 साल जिए, ऐसे बार बार आपके मन में अच्छे भाव लाता है। तो उन अच्छे भाव के कारण आपके मन में क्या हुआ, इसके प्रति हेल्प करने के भाव हुए, दंड देने के भाव नहीं हुए। ये एक कहानी है, लेकिन यही कहानी हमारे ऊपर भी है। भगवान ने कहा है परिणाम, हमारे जो भाव है वो हमारे शरीर पे भी इफेक्ट करते हैं, हमारी जो लेश्याएं हैं वो हमारा परिणाम है, और परिणाम से जो भाव बन बोलते हैं ना कि पल पल लेश्या बदल जाती है, हमारे भावों से बदल जाती है। हम कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म, शुक्ल में चले जाते हैं। जब परिणाम खराब होंगे ना, तो द्रव्य लेशिया है वो हमारे शरीर पे भी इफेक्ट कर देती है। हम कितना ही नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर से दुर्गंध जाती नहीं, क्योंकि हमारे भाव खराब है। हम सोचते नहीं है, नश्वरता के बारे में नहीं सोचते हैं। हम साधु संतों के पास जाते हैं तो कभी वो परफ्यूम नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके वहां एक सुगंधमय वातावरण, क्यों? क्योंकि हमेशा एक भाव शुद्ध है, भावनाएं शुद्ध है। तो आज हम उसी पे चिंतन करेंगे कि वो भाव हम भी ला सकते हैं, वो भावों का हम भी अनुभव कर सकते हैं, इन भावों के द्वारा हम भी कम कर्म बंद कर सकते हैं। भाव उत्पन्न होते हैं मन के द्वारा। हम देखते हैं मन, वचन और काया, कर्म बंध का सबसे मुख्य कारण या सबसे जो गाढ़ा बंध कराता है वो हमारा मन। तीन योग में, मन, वचन और काया, तीनों योग में सबसे ज्यादा जो कर्म बंध होता है वो मन योग से होता है। क्यों? क्योंकि हमारा चिंतन सतत चलता रहता है, कुछ न कुछ विचार हमारे मन में चलते ही रहते हैं और हम उसमें चिंतन में डूब जाते हैं, और उस डूबने के कारण इतने भाव हमारे अंदर आ जाते हैं और कर्म इतने गाढ़े बंध जाते हैं। हर क्रिया में भगवान ने अपने भावों को डालना बताया है कि कुछ सोचे। हमको यही चिंतन आज करना है कि किस तरह से हम उन अच्छे विचारों के द्वारा अपने चरित्र को उज्जवल कर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं। जितने भाव अच्छे होंगे ना, उतने ही लोग क्या होंगे आपके आसपास अच्छा महसूस करेंगे। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार ये सब रहेगा ना, तो वो फिर लोग हमसे दूर है, क्योंकि वो उसको चेहरे पे दिखेगा। कई बार आपने अनुभव भी किया होगा, कोई व्यक्ति अच्छा ना किया, आपको क्या लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है। इस भाव के कारण है, कई बार उसके मन में प्रति, उसके आपके प्रति उसके मन में ऐसा अशुभ विचार हो। तो एक ये मतलब विज्ञान भी इसको मानता है, और हमारे धर्म में तो अनादिकाल से यही चीज बोल रहा है कि भाई आपके भाव जब तक क्रिया में नहीं मिलेंगे वो फल नहीं मिलेगा। तो वो फल प्राप्त करने के लिए हमको शास्त्रकारों ने हमारे लिए भावों को ऊंचा उठाने के लिए, हमारी क्रियाओं को ऊंचा उठाने के लिए, हमारे चारित्र का निर्माण करने के लिए 12 धर्म भावनाओं का वर्णन किया है। बहुत ऊंची बात है। भगवान, हमारे भावों को हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत असर होता है। हम शुभ भाव रखेंगे तो हमारा शुभ होगा, अशुभ भाव रखेंगे, हमेशा क्रोध में, कषाय में रहेंगे, मान, अभिमान, लोभ में पड़े रहेंगे, तो हमारा कहीं शुभ होने वाला नहीं है। भले हमको लगेगा कि हमारा अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर के जो कर्म जो बंध रहे हैं, जो हम कर्मों का जत्था या अनंत कर्मण वर्गणा के पुद्गल जो हम एकत्रित कर रहे हैं, वो जब उदय में आएंगे ना, तो और अभी अनुकूलता है इसलिए हम हमारे भावों को शुद्ध रख, जब प्रतिकूलता होगी ना, तो प्रतिकूलता में भाव शुद्ध रखने वाले बहुत कम होते हैं। हर किसी को प्रतिकूलता में भाव शुद्ध नहीं रहते हैं। नरक में भाव शुद्ध रहेंगे, वहां सब तरह की प्रतिकूलता है ना, तिर्यंश में भाव शुद्ध रहेंगे, प्रतिकूलताएं ज्यादा है। मनुष्य गति में आपके भाव क्या रह सकते हैं, आपके ऊपर है। अपन पुरुषार्थ करेंगे हम पुरुषार्थ करेंगे तो 100%, थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहली भावना, 12 भावनाएं हैं, भावनाएं बहुत सारी है, लेकिन फिर भी शास्त्रकारों ने इन 12 भावनाओं को मुख्यता दी है। तो सबसे पहली भावना आज हमारी है अनित्य भावना। ऐसा लगेगा कि ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज प्रैक्टिस करने से, रोज रोज चिंतन करने से, रोज रोज मनन करने से, उन भावों को मन में बार बार धारण करने से ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। एक साथ कुछ नहीं होगा, ये होम्योपैथिक दवा है, धीरे 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 ही असर करेगी।
तो ये आज जो हम चिंतन करेंगे, बात करेंगे या समझेंगे, सबसे पहली भावना हमारी है आज अनित्य भावना। अनित्य भावना का अर्थ क्या है? कि जो नित्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। जहां सुबह अच्छी चीज हो रही थी, मंगल गान गाए जा रहे थे, वहां रात को रो रहा है, शाम को रो रहा है। लो, संसार में जो कोई भी वस्तु है ना, वो शाश्वत नहीं है। वो समझकर हमको इस चिंतन करना है कि जिस चीज के प्रति मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जिस संसार में जिस वस्तु के प्रति मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, वो सब नश्वर है। उस नश्वरता के पीछे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने आत्मा को डुबा रहा हूँ या अपने भावों को बिगाड़ रहा हूँ। वो भावना, इस अनित्य भावना में हमको सोचना है, चिंतन करना है कि अनित्य भावना आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है। पहली ही अनित्य भावना इसीलिए बताई भगवान ने कि पहले अनित्यता को समझो। जब तक आप अशाश्वत चीज को नहीं समझोगे, तो आपको शाश्वत चीज समझ में नहीं आएगी। पहले उन अशाश्वत चीजों को आपको संयोग छोड़ना पड़ेगा, उन अशाश्वत चीजों के पीछे पहले भागना छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है। हम हमारी आत्मा आत्मा हम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा नहीं। पहले तो हम ये चीजें कि हम जो अशाश्वत चीजें हैं, उन अशाश्वत चीजों के पीछे हम कितना अभी दूर भाग रहे हैं, उनसे कितना दूर हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जब संयोग छूटने ही वाला है, परिवर्तन ही होने वाला है, जो संयोग मिले हैं वो सब छूटेंगे, परिवर्तन होगा। वो चिंतन बार बार करना है कि जब कोई संयोग मुझे मिला है तो 100% छूटने ही वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। मैं शरीर का इतना ध्यान रख रहा हूँ। अनित्य भावना हम भाते हैं ना, तो हमारी चार चीजों का बचाव हमारे हो जाता है। पहली नंबर की चीज, चार चीजों से हम बच सकते हैं। अगर अनित्य भावना को पूरा समझ लें, तो हमारी चार चीजों से बचाव हो जाता है। उन चार चीजों के बचाव से हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन को हम शुद्ध रख सकते हैं। पहली चीज, अहंकार। किस चीज का अभिमान है? मनुष्य में अभिमान बहुत होता है, और ये कूट कूट कर भरा हुआ होता है, और अभिमान में ही घूमता रहता है। हम किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? ज्ञान का, तप का, चारित्र का, बल का, रूप का, ऐश्वर्य का? किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? हम उस अभिमान में डूब रहे हैं। हमने वो देखा होगा, सनत चक्रवर्ती का उदाहरण आपको पता ही होगा, कि रूप का अभिमान, ग्रंथकारों में कथाएं आती है ना, रूप इतना सुंदर था, देवलोक में उसकी प्रशंसा हुई, और क्या हुआ? देवता उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। जब वो कोई अपना स्नान आदि क्रिया करने के लिए जा ही रहा था, तो देवता ने कहा कि आपका रूप तो बड़ा सुंदर है। तो बोला कि अभी मुझे देखो, अभी मैं कोट वोट पहनकर, मुकुट उकुट और ज्वेलरी पहनकर आता हूँ, फिर देखना मेरा रूप। और जब देख कर आए, तो देव ने क्या कहा, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, कि क्यों, क्या अब आपके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो चुके? तो समझने वाली बात है कि अभी थोड़ी देर पहले तो क्या था, प्रशंसा कर रहे थे, और अभी क्या कर रहे हो? और अभी कोई प्रशंसा कर रहा था ना, अभी कोई बुराई कर दे तो कैसा लगता है? अपने अहम को चोट पहुंचती है। भगवान बोल रहे हैं कि किस चीज का अभिमान कर रहे हो? बोलते ना, देख देख तन की सुंदरता, खुश होकर के फूल रहा। देख देख तन की सुंदरता, खुश होकर के भूल रहा। किस चीज, तन की सुंदरता देख देख करके क्या हो रहा है? तू भूल रहा है। हम अभिमान में घूम रहे हैं। ये करने के लिए आए मनुष्य भव में, वो चिंतन करना है कि आसक्ति, जो हम समझ रहे हैं कि अभिमान करने वाला कितना, जिसको पता है कि ये शरीर नश्वर है, उसकी कितनी बड़ी अज्ञानता है कि शरीर नश्वर होने के बाद भी इसको क्या समझ रहा है वो, कि हमेशा साथ में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? भगवान ने उत्तरार्जुन सूत्र में, छठे अध्याय में कहा कि सबसे बड़ा दुख है ना, वो अज्ञान है, अविद्या। सबसे बड़ा दुख है वो अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण ही हम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। हम इस शरीर को सजोए जा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, मर्जी है वो पी रहे हैं, कोई ना खाने का ध्यान है ना पीने का ध्यान है, बस किसी ने कहा ये खाओ ये खाने लग गए, किसी ने कहा ये पियो ये पीने लग गए। हमको उसके पीछे हिंसा का या वो कोई हमको बहानी नहीं है। हमको पता ही नहीं है शरीर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है, शरीर का ध्यान रखना, लेकिन कितना हम उसके प्रति कितना आसक्त हो गए, उसके प्रति हम हिंसा को भूल गए, उसके प्रति हम हमारे भावों को ही हमने बलि चढ़ा दी कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे मेरा शरीर क्या रखना है? स्वस्थ रखना है।
कितनी नश्वरता, मानव अपने आप को अजर अमर मानकर शरीर का ध्यान रखता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन अज्ञान यही है, अज्ञानता यही है, हमारा मिथ्यात्व यही है कि हमने शरीर को स्थायी मान लिया है। और ज्ञानी बोल रहे हैं कि शरीर स्थायी कभी भी हो सकता नहीं है, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। कितना ही सजो, ये शरीर छूटने वाला ही है। कितना ही खिलाओ, कितना ही पिलाओ, कितना ही क्या करो, उस नश्वरता को समझ लो। यही हमारी अनित्य भावना है और हम इस पे अहंकार करके घूम रहे हैं। वेभो में मतवाला होकर घूम रहा जैसे हस्ती, रावण जैसे चले गए फिर तेरी क्या बता हस्ती। क्या हम सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं वैभव जेब में मतवाले हो गए, हमारे पास इतनी चीजें हैं तो हम अहंकार से बोले हमारा मकान देखो, आपने कच्छ का भूकंप देखा होगा ना, क्या हुआ, जो करोड़पति थे वो रोड पे आ गए। मतलब जिस चीज का अभिमान था ना, वो अभिमान डूब गया। तो हमको समझना है, सोचना है कि यही चिंतन करना है हमको कि हम किस चीज में घूम रहे हैं। सबसे पहला बचाव, अगर अनित्य भावना बातें हैं तो सबसे पहला बचाव यही है कि अनित्य भावना का क्या, अहंकार। शरीर पल पल नष्ट हो रहा है, क्षीण हो रहा है, और हमारी आशाएं क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। शरीर क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और आशाएं और तृष्णाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो जो शरीर बड़ा हो रहा है और क्या हो रहा है, आयुष्य घट रहा है, और क्या हो रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। हम किस चिंतन में हैं? आयुष्य घट रहा है, हम बोल रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, ज्ञानी की नजर में हम क्या हो रहे हैं, मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं, प्रति समय भाग रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, और ज्ञानी बोल रहे हैं कि तेरा आयुष्य घट रहा है। जितना आयुष्य बांध के आया है तो आयुष्य में इतना आयुष्य चला गया है, और तू क्या कर रहा है। थोड़ा सा चिंतन करें, आयुष्य घट रहा है तो मेरा पाप भी क्या करे, घटे। पाप बढ़ रहा है और आयुष्य क्या हो रहा है, घट रहा है। और करना क्या है, पाप भी घटाना है। कैसे घटेगा, हमको हमारे भावों पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक नियंत्रण नहीं होगा, जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहला बचाव है हमारा क्या है, जब अनित्य भावना भाते हैं तो हमारे अहंकार से हम बच जाते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि क्या है, यह नश्वर है। हमें कितना ही अभिमान करूं, सब क्या हो जाएगा, नश्वरता आ जाएगी। फिर दूसरा, दूसरा बचाव, आसक्ति। ये मनुष्य को बड़ा दुखी करती है, बहुत दुखी होते हैं मनुष्य इससे। कैसे, जब चिपक जाता है व्यक्ति, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से चिपक जाता है, और फिर उससे जब छूटता है ना तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि छूटे। और ये आसक्ति ही कहते हैं ना, जहाँ आसक्ति वहां उत्पत्ति। तो सोचना है कि जब हम, आसक्त भी वही होते हैं जो चीज स्थायी नहीं है, और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है फिर बाद में। इसलिए समझने के कि इस आसक्ति को छोड़ना है। हम आसक्ति में इतने डूब जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि आप समझो कि रेत का घर है, किसी ने रेत के ऊपर जाकर घर बनाया और वो टूट जाता है तो उसको दुख नहीं होता है। वैसे ही हमको यहाँ पर अनासक्त रहना है कि कोई चीज मुझे मिली थी, वस्तु मिला था, वो क्या हो गई है, छूट गई है, तो ही हम इससे बच पाएंगे। यही हमारी अनासक्ति का कारण बनेगा। जब थोड़ा सा चिंतन विचार करेंगे ना तो बहुत ऊंचा जाएंगे। एक साधारण सा मकान होता है, और उसमें भी हम क्या कर लेते हैं, बहुत आसक्त कर लेते हैं। एक खील इधर से उधर होती है ना, तो हमको क्या हो जाता है, बड़ा दुख होता है कि मेरी इतना से 1 इंच भी कैसे ये हो गया, 2 इंच कैसे हो गया। थोड़ा सा चिंतन करो ना, क्यों भाग रहे हो। हम होटल में जाते हैं, 5 दिन रहते हैं, छोड़ते वक्त कोई दुख होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है वो छूटने पहले से उसका पता है। पेड़ है, पेड़ का पत्ता गिरता है, हमको दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण ये है कि छूटने ही वाला है। वो 2 दिन 5 दिन में छूटने ही वाला है, इसलिए दुख नहीं होता है। तो बस वही क्या समझना है कि जो संयोग मिले हैं वो एक न एक दिन क्या होने वाले हैं, छूटने ही वाले हैं। अनित्य, अनित्य भावना में अपन पहले दोहा गाते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा राणा छत्रपति सबको मरना है। जहां से मरने का अर्थ नहीं कहा है कि मैं मरना ही है, मरने वाली बात नहीं है। जो भी संयोग हमको मिले हैं वो एक ने एक दिन छूटने ही वाले हैं। उन संयोगों की नश्वरता को हमको देखना है कि हम किस भाव में पड़े हुए हैं। जो छूटने ही वाला है उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं, उसके लिए आर्त ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए रौद्र ध्यान कर रहे हैं।
उसके लिए हमारा मन बिगाड़ रहे हैं, हमको कषाय उत्पन्न हो रहे हैं। वो समझना है कि जो छूटने ही वाला है, उसके लिए क्यों आसक्ति करनी है, नहीं तो उत्पत्ति हो जाएगी। असंख्यात देवताओं में मान लो अपन सोचे कि 1 लाख देवता अभी काल कर रहे हैं, तो 1 लाख देवताओं में 99,999 देव तो क्या होते हैं, एक इंद्रिय में चले जाते हैं। पृथ्वी पानी वनस्पति में आपको पता होगा शायद। सिर्फ किसके कारण जाते हैं केंद्र में, आसक्ति के कारण। उसको फूल देख के अच्छा लग गया, रत्न देखकर अच्छा लग गया, ऐसा लगता है नहीं रहे। मानसरोवर झील में गए, पानी में नहा रहे थे, अच्छा लगा, ये पानी बहुत ठंडा है, शीतल है, बस वो वहीं मरकर वहीं उत्पन्न हो जाते हैं। ये आसक्ति है। नरक में जाना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन फूल में जाना बहुत इजी है। एक फूल में उत्पन्न होना है ना, अपने घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी को देख देख कर, या गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का कितना अच्छा गुलाब है, बहुत बढ़िया गुलाब है, रोज देख देख कर उसको क्या करो, चिंतन करो। ज्ञानी बोलते हैं 100% उत्पत्ति हो जाएगी उसी में। तो ये आसक्ति का इतना बड़ा है, और हम बैठ रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, नश्वरता देखो ना, उस चीज की नश्वरता को समझो। हमारा मोह प्रबल होता जा रहा है, लेकिन आत्मकल्याण को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मोह प्रबल करते ही जा रहे हैं, हर चीज में मुझे ये चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, हर चीज में। खाना खाने बैठे पापड़ चाहिए, ये चाहिए, रस चाहिए, जूस चाहिए। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो। 5 प्रकार के प्रमाद है ना, मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। तो उसने मध्य जो कहा, मध्य का अर्थ है रस वाली चीजों की आसक्ति होना। चाय इस समय चाहिए ही चाहिए, चाय में मीठे इतना, मसाला इतना, चाय की पत्ती इतनी, इतना गरम, हर चीज में इतनी आसक्ति खाने और पीने की। वो उत्पत्ति हो जाएगी ना, तो भाव बिगड़ जाएगा इन भावों के कारण। दान, शील, तप और भाव, चारों चीजें मिलती हैं जब भगवान ने कहा है कि मोक्ष मिलता है। तो भाव तो सुधारे कम से कम, भावों को तो शुद्धता रखें। इतना सा चिंतन बदलने से हम बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मोह प्रबल नहीं करना है, आत्मकल्याण की भावनाएं प्रबल करनी है। कि अगर कुछ कमी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, मैं अपने भाव क्यों बिगाड़ू। भाव बिगड़ेंगे तो भाव बिगड़ जाएगा, भगवान ने कहा ना, भाव भ्रमण बढ़ जाएगा, उत्पत्तियां बढ़ जाएगी। इसलिए हमको समझना है, आसक्ति को कम करना है, थोड़ा संतोष धारण करना है। जब ये संतोष आ जाएगा ना, तो अपने आप आसक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और समाधि, जो सुख शांति और समाधि हम चाहते हैं ना, वो सुख शांति और समाधि हमको मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला कारण, अनित्य भावना भाएंगे तो हमको किस चीज से बचाव होगा, अहंकार से। दूसरा आसक्ति, और तीसरा है आकुलता, बेचैनी और परेशानी जिसको हम बोलते हैं। हर चीज के लिए बेचैनी परेशानी, बस दुखी होना। एक बात अपन बोले, रेत के जो घर बनाते हैं ना, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो रेत पे बचपन में आपने या किसी ने बनाए होंगे, रेत में घर बनाते हैं, घर बन जाता है और फिर खुद ही तोड़ देता है। उसको उसको परेशानी नहीं होती तोड़ने में, उसको आकुलता नहीं होती है। बस वही चीज हमको यहाँ पर ध्यान लेनी है, कि मैं जिन संयोगों को स्थायी मान रहा था, जिन वस्तुओं को हमेशा के लिए मान रहा था, वो मेरे है ही नहीं। मैं किस चीज के लिए परेशान हूँ, किस चीज के लिए अपने मन को बिगाड़ूं। अगर ये मन मन में ये बात अगर बैठ जाए ना, कि हमारा जीवन है पानी के बुलबुले के समान, कितना आयुष्य है हमारा, कब मर जाएंगे किसको पता है, अगले समय क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। तो फिर मैं परेशान क्यों हूँ, मैं फिर क्यों आसक्त रहूं, मैं क्यों फिर अपनी बेचैनी को बढ़ाऊं। कभी कभी क्या होता है, धर्म में बेचैनी हो जाती है। अपन सामयिक करने बैठे, 3 जने अपन सामयिक करने गए थे, मैं 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया सामयिक उपाश्रय पहुंचने में। उन्होंने सामयिक ले ली, और जब सामयिक ली तो 5 मिनट का अंतर आ गया, कि चलो ठीक है 5 मिनट का अंतर आ गया। अब वो सामयिक पालकर चले गए, अब लास्ट के 5 मिनट बचे हैं। क्या होता है उस समय, मेरी क्या स्थिति होती है, ये बेचैनी है, ये आकुलता, व्याकुलता, मन में एक अलग ही तरह का भाव, मैंने जल्दी क्यों नहीं आया, 5 मिनट कैसे पूरेंगे, 5 मिनट 5 बार हम घड़ी देख लेंगे। तो ये भगवान बोले किस चीज की आकुलता, धर्म करने का अनंत काल में, अनंत बहु में एक बार मौका मिलता है। और उसमें भी जब हमारी ये स्थिति होगी, तो हम कैसे हमारे भाव को शुद्ध रखेंगे, किस प्रकार से हम अपने आप को समझेंगे। थोड़ा सा चिंतन, आकुलता है जो परेशानी है, हम धर्म में भी परेशानी,
खड़ी हो जाती है हमारी। कुछ देर का टाइम अकेला मैं नहीं कर सकता हूँ, अकेला मुझे दुख होता है। भगवान ने कहा अकेला है, अकेला आया अकेला जाएगा। और उस चीज को समझने के लिए तुम ये नहीं समझ रहे हो कि ये अनित्य भावनाएं भागने के लिए तो ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। मैं किस तरह से अपने आप को समझूंगा। और ये चाहे संयोग वियोग दुख लाभ हानि नुकसान जो भी है, जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। उसमें हमको स्थिरता रखनी पड़ेगी। जब तक ये स्थिरता नहीं आएगी, क्या होगा? अनित्य भावना नहीं आएगी। भगवान के अनित्य भावना भाने का कारण ही यही है कि मुझे स्थिरता लानी है। मुझे समझना पड़ेगा कि सुख दुख लाभ हानि जो भी चीज है वो सब क्या है, एक दिन कुछ देर रहेगी फिर क्या होगी, चली जाएगी। तो मुझे यही समझना है ना, इससे ज्यादा और क्या समझना है। अनित्य भावना में भगवान यही तो समझा रहे हैं ना कि जो सुख दुख लाभ हानि संयोग वियोग जो भी है, ये सब क्या है, ये तो होना ही था। सुख मिला है तो मेरे पुण्य कर्म का उदय, दुख है तो मेरे पाप कर्म का उदय। आज मुझे लाभ हुआ है तो मेरे लाभांतराय कर्म का क्षय, हानि हुई है तो मुझे ये अंतराय कर्म का उदय था इसलिए हानि हुई। तो यही समझने के लिए तो भगवान समझा रहे हैं कि इन भावनाओं को बताने का कारण ही ये शास्त्रकारों का, कि जब आपके पास ये चीज रहेगी ना, तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जब आपको दुख आएगा तो आप स्थिर रह पाओगे। और ये स्थिरता ही हमको धर्म में स्थिर करेगी। और हम हर चीज में हम क्या उछल जाएंगे, हर चीज में हमको परेशानी आ जाएगी, तो फिर धर्म में हमको मजा वो आनंद नहीं आएगा, वो सुख नहीं मिलेगा। वहां पर भी हमको फिर वो दुख का ही अनुभव होगा। और ये समझ लेना, धर्म में अगर सुख का अनुभव चाहते हो ना, तो ये भावनाओं को, इन भावों को शुद्धता रखनी ही पड़ेगी। ये भावनाओं को बार बार, ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि मैंने बोल दिया राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ने सारे दोहे बोल दिए। बोलना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या, कि जब सबको मरना है तो मुझे भी तो एक दिन मरना ही है ना। तो फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं क्यों अपने आप को बेचैन महसूस कर रहा हूँ। धर्म करते हुए भी मुझे स्थिरता नहीं आ रही है, स्वाध्याय करते स्थिरता नहीं आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी अभी क्या है, ये गड़बड़ी है, कुछ कमी है। वो कमी के लिए भगवान बोल रहे हैं कि अनित्यता को समझो, नश्वरता को समझो, क्षणभंगुरता को समझो। जब ये संसार में समझ लेंगे ना कि ये संसार में सब चीजें टेम्परेरी है। एक जॉब लगती है ना, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो टेम्परेरी जॉब जब छूटती है ना, तो दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पता ही था उसको पहले कि मैं कभी भी टेम्परेरी है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने में कभी भी क्या हो जाएगा, छूटने ही वाला है, टेम्परेरी है ना भाई। और परमानेंट होता है तो दुख होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमको संसार के सारे ही संयोग वियोग दुख लाभ लाभ हानि सब चीजें क्या समझनी है, टेम्परेरी ही समझनी है। कि कुछ टाइम के लिए मेरे पुण्य उदय से मेरे पास आई है, और मुझे उसका क्या करना है, अपने भाव को स्थिर रखना है। मुझे अनित्यता को समझना है कि ये सब क्षण भंगुर है। उसके बाद वाले चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट अहंकार, दूसरा आसक्ति, तीसरा आकुलता, और चौथा पॉइंट है हमारा अवसाद। अवसाद का अर्थ है डिप्रेशन। जब व्यक्ति क्या होता है, जब प्रतिकूल संयोग मिलते हैं ना, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। आज देखा जाए तो 8 साल से लगाकर 80 साल तक का व्यक्ति डिप्रेशन में है। ऐसा बोलते हैं कि भारत का हर 13वां व्यक्ति क्या है, डिप्रेशन का शिकार है। तो शायद उसमें हमारा भी नंबर हो। तो वो समझना है कि डिप्रेशन किस चीज का, इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए ही भगवान ने भावनाएं बताई है कि आप समझो। क्योंकि डिप्रेशन होता क्यों है, कि मेरी अपेक्षाएं बहुत है और मुझमें ज्ञान की कमी है। जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, जो ज्ञानी है, जिसने भगवान के अनुसार जो सीखा है या भगवान की वाणी को स्वीकार किया, अंदर उतारा है ना, उसको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं। कभी नहीं होगा उसको डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है और अपेक्षाएं कम है। और हमको डिप्रेशन क्यों होता है, कि अपेक्षाएं बहुत है और ज्ञान की कमी है। इसलिए हम बार बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, जब जब हमको अवसाद हो जाता है, टेंशन हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, प्रतिकूल संयोग मिलते ही हमारे क्या हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। किसी ने हमारा कहना नहीं माना, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमको 3 बजे चाय का टाइम था, हमारे चाय नहीं आई, ये भी एक टेंशन हो गया।
हर चीज में हमने क्या कर दिया है, संसार को इतना घुसा दिया है, ये चीज हमारे मन के भाव को इतना उसके अंदर एक में कर दिया है कि उससे सब निकलना हमको ऐसा लगता है कि हम निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं कि निकल सकते हो। थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने मन को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। राजा परदेसी को तो सभी जानते हैं ना, सबने कहानी सुनी होगी। राजा परदेसी जैसा पापी जीव भी जब वहां से निकल सकता है, और इतनी मतलब उसने समझ लिया कि ये जो मेरा परिवार है यही मुझे क्या करने वाला है, मारने वाला है। मेरे सब ये राजमहल सब अनित्य छूटने ही वाले हैं, शरीर छूट ही रहा है, छूटने ही वाला है, मैं जहर खा के मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने क्या सोचा, यही तो सोचा ना कि भले 6 खंड का हूँ, राजा हूँ, लेकिन ये सब छूटने ही वाला है। बस वही चीज समझनी है हमको कि ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन को कम करने का अगर से सोचें, जो व्यक्ति सोचेगा बचने का, कि बार बार वह सोचे कि सिर्फ ये थोड़ी देर की बात है, कोई भी प्रतिकूलता आवे, कैसा भी टेंशन आवे, कोई भी हमको प्रतिकूलता मिले, एक ही चीज सोचनी है कि ये कुछ देर में चला जाएगा, बस थोड़ी देर की बात है। बस इतनी सी देर। हमको थोड़ी गर्मी लगती है तो डिप्रेशन और टेंशन हो जाता है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, बारिश आती है तो बारिश बारिश आ रही है, ठंडी है तो ठंडी ज्यादा। हर चीज में हम अपने आप को स्थिर ही नहीं रख पा रहे हैं, तो कैसे होगा। अगर हर थोड़ी थोड़ी चीजों में हम अपने आप को बार बार अगर आकुल व्याकुल करते रहेंगे, हर चीज में हमारी आसक्ति घुसाते रहेंगे, हर बार में हम अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आर्त ध्यान में चले जाएंगे, तो होगा कैसे। तो भगवान उसका एक ही, शास्त्रकार एक ही चीज बताते हैं कि एक ही चिंतन करना है कि बस थोड़ी देर की बात है, हो जाएगा ये भी। जो प्रतिकूलता आई है थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब उससे क्या होगा, आपकी सहन करने की शक्ति आप में विकसित हो जाएगी। ये चिंतन होगा ना, जब कोई प्रतिकूलता आई, थोड़ी देर की बात है बस, तो ये क्या होगा, सहन करने की शक्ति विकसित होगी। इसलिए थोड़ी देर की बात है, कोई भी परेशानी है हमको घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि सब क्षण भंगुर है। सुख आया है तो दुख 100% पीछे छुपा ही वही है, और दुख आया तो उसके बाद सुख आना ही है। इसलिए कुछ चिंतन थोड़ा सा बढ़ावें। अनित्य भावना है, इन चार चीजों से बचना है, तो अनित्य भावना को भाना है। और जो व्यक्ति इन चार अनित्य भावना को भाएगा, ये चार चीजें उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। हमको अहंकार नहीं होगा, किस चीज का अहंकार करूं, सब तो नश्वर है, किसकी आसक्ति करूं, सब छूटने ही वाला है। जिसके पीछे भाग रहा हूँ, मुझे बहुत मीठा पसंद था, वही शुगर हो गया, वही मीठे से दूर रह रहा है। जिसकी बहुत आसक्ति थी, आज उसी से नफरत हो रही है। एक गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन, तीन गुलाब, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद वही उसको वोमिट करा देता है। देखते ही उसको पेट में क्या होता है, उसके मुंह में उसका भाव बिगड़ जाता है। तो जिसका आसक्ति हो रही थी वही नफरत का भाव हो गया, वही चीज हो रही है ना। तो वो चीज समझनी है हमको, वही चीज समझनी है कि जिस पे आसक्ति। फिर आगे हमारा तीसरा पॉइंट, आकुलता, बेचैनी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। धर्म में परेशानी है, संसार में परेशानी है। संसार तो समस्याओं का घर है ही, लेकिन हमने धर्म को भी क्या कर दिया है, हमारे शुभ भाव नहीं होते तो वहां ये स्थितियां घट जाती है। कुछ 10 मिनट हमारा लेट हो गया तो हमको बेचैनी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, 10 मिनट प्रवचन आगे चला गया। कभी कभी क्या होता है पता है, प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो एक तो व्यक्ति जो रेगुलर प्रतिक्रमण कराता है उसका तो ठीक है, लेकिन जब एक नया व्यक्ति प्रतिक्रमण कराया और रोज तो आपका 8 बजे प्रतिक्रमण खत्म हो जाता है, नए व्यक्ति प्रतिक्रमण चालू किया और उसका 8:05 हो गया, 8:10 हो गया, और आपकी सामयिक 8 बजे आ गई। अब वो 10 मिनट जो आगे के निकले, वो कैसे रहते हैं, क्या बोलते हो। जो भाव आते वो रियलिटी, वही तो मुझे चेक करना है ना। मुझे वही रियलिटी चेक करनी है कि भाई मैं कहाँ हूँ। मैं 10 मिनट बैठा हूँ और वो आप बोल रहे हैं कि यार क्या क्या कर रहे हो, 10 मिनट लेट हो गया। आप ही कराया कर रोज प्रतिमन, इसको मत बोला करो ये लेट कर देता है। और वो 10 मिनट में जो भाव बिगड़े, फिर उसके बाद जो हमने उसके ऊपर कमेंट किया, भगवान बोल रहे हैं कि उसका धन्यवाद दो जिसने लेट किया।
जिसने आपको पाप से बचाया, दुर्गति में जाते हुए बचाया, 10 मिनट आपको आश्रव से रोककर संवर में रखा, आपके कर्मों को रोकने में उसने सहायता करी, हेल्प करी, उसका तो सबसे ज्यादा उपकार मानो। कि 10 मिनट तो उसने क्या रखा, आपको और बांध कर रखा। लेट हो गया वो बात अलग है, लेकिन उसने तो आपको 10 मिनट पाप से बचाया ना, तो उसका तो सबसे ज्यादा धन्यवाद दो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये आकुलता हमारी, क्यों हमको बेचैनी परेशानी, हमको पता है 48 मिनट समय क्या आ जाती है, हमारा 48 मिनट पूरा होते हैं हमको फिर निकलना है। लेकिन उस 10 मिनट में जो भाव बने, वो हमने जितनी भी क्रिया करी, जो भी हमने निर्जरा करी, तो शायद हो सकता है कि उससे ज्यादा कर्म बांध लिए। तो इसलिए समझने वाली बात है, बहुत अनित्य भावना, बहुत सोचने वाली बात है। पहली ही भावना भगवान ने रखी है, क्योंकि आगे तो अभी बहुत विश्लेषण है, अभी तो बहुत आगे गहराई में जाना है। तो पहले ही अगर नश्वरता को नहीं समझा, तो फिर आगे क्या समझेंगे, अगर हम इन्हीं चीजों में डूबे रहे। मेरा सोफा, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा सब, ये सब कुछ, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा ये सब, इसी में इसको नश्वर मानेंगे ही नहीं, इसको क्षण भंगुर मानेंगे ही नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आयुष्य घटता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, मोह बढ़ता जा रहा है, आत्मकल्याण की भावना घट रही है, तो कैसे हमारा उद्धार होगा। हम जिस चीज के लिए भगवान ने पहले कहा कि जिसको अपनी मोक्ष की अभिलाषा है, जो अपना हित चाहता है, शांति समाधि चाहता है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दर्शन और चारित्र के अलावा कुछ विचार ही नहीं करना है। हम सब मोक्ष जाना चाहते हैं, हम सब बोलते हैं क्या है, हमको मोक्ष जाना है, सब बोलते हैं मोक्ष जाने के भाव है। चलो मोक्ष की बात छोड़ो, अभी दीक्षा की बात कर लेते हैं। दीक्षा के भाव है सबके, दीक्षा कौन कौन लेना चाहता है, तो बोलते सब लेना चाहते हैं, कौन कौन के सब। अभी ले सकते हो कि नहीं, भाव है। तो भाव है, तो दीक्षा लेने के लिए हमने कितने कदम आगे बढ़े, कितना हम आगे बढ़े, वो चीज समझनी है। मुझे उन भावों को प्रबल करना है, जो वो भाव मेरी क्रिया में आवे, उन क्रियाओं के द्वारा फिर मैं आगे बढ़ूं। लेकिन अगर मैं उन चीज को समझूंगा ही नहीं, अभी तो मैंने समझा ही नहीं है कि जो मेरा शरीर है, जो मेरा परिवार है, या जो मेरी गाड़ी घोड़े हैं, जो पैसा है, उसको तो अभी मैं स्थायी रूप से मान रहा हूँ कि ये तो हमेशा रहने वाले हैं। जब हमेशा रहने वाले हैं, उन वस्तुओं के प्रति मैं चिंतन ही नहीं करूंगा। दिन भर में अपन सोचे विचार करें, तीन चीज अपन चिंतन करें। एक चिंतन करना, आज से अगली क्लास जब भी हुए, अगले सैटरडे तक, तो एक चिंतन करना कि जो सुबह से लेकर शाम तक मैं पुण्य, पाप और धर्म, तीन में सबसे ज्यादा मैं क्या काम करता हूँ। अनित्य भावना करनी है ना हमको, तो कुछ चिंतन तो करना पड़ेगा कि इन तीन में से मैं पुण्य, पाप और धर्म, सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ, वहां तक की बात है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने के बाद पुण्य, पाप और धर्म, तीन चीजों पे हमारा पूरा दिन चलता है। पुण्य पाप पे हमारा पूरा सुख सुख दुख सब चलता है, और धर्म मेरा पुरुषार्थ है। तो मैं तीन चीजों में सबसे ज्यादा मैं क्या काम करता हूँ, वो चीज मुझे समझनी है, चिंतन करना। बहुत मजा आएगा करने में कि हाँ, अपने आप को परखना है ना, अपने आप को सोचना है। तो उस सोचने के लिए हमको ये काम तो करना पड़ेगा, कुछ तो चिंतन। अनित्य भावना की बात कर रहे हैं कि सब नश्वरता समझनी है, तो उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। तो वो बढ़ने के लिए हमको तीन चीज का चिंतन करना पड़ेगा कि ये जब बैठ जाएगा कि पुण्य, पाप और धर्म, तीन में से मैं सबसे ज्यादा क्या चीज कर रहा हूँ, जब ये बैठ जाएगा, तो मुझे संसार में कोई दुखी कर ही नहीं सकता। जिसके मन में ये बैठ गया ना कि सब क्षण भंगुर है, नश्वरता है, उसको कोई दुखी कर ही नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साधु गोचरी के लिए निकलता है, और गोचरी लेने के लिए गया, 10 घर घुमा, 15 घर घुमा, 20 घर घुमा, उसको गोचरी नहीं मिलती है, तो वो दुखी होता है क्या। भगवान बोलते हो दुखी नहीं होता है, जो दुखी होता है वो साधु नहीं है। दुखी नहीं होना है उसको, तो अच्छा है क्या, अच्छा मौका मिला कि मुझे क्या हुआ आज उपवास करने का, या लोगों ने मेरी निर्जरा करवा दी। शायद मेरे खाने के भाव थे, आहार संज्ञा के भाव थे, लेकिन मेरा क्या हो चुका है, आज सहज में निर्जरा हो गई। क्यों, क्योंकि उसके मन में बैठ गया है, उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है, इसलिए उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, और वो ना कभी दुखी होगा मन में। जिसने चिंतन किया है ना, वो चिंतन करना पड़ेगा। ये भले विषय हमको ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा, कुछ कुछ हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा बार बार।
हम जब बार बार सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये भाव बनेंगे, सीधा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारे जो जैन जिन शासन है उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, हमको पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके हमको क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है। इतनी आसानी से अगर मिल जाता तो शायद हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, केवली भगवान हैं, जो हमारे गस्सु कुमार मुनि हैं, अर्जुन माली हैं, इन सबको इतना कठिन तप करने की क्या जरूरत थी, अगर इजीली मिल जाता तो। इजी कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब पुरुषार्थ करोगे तो वो चीज इजी लगने लग जाएगी, सरल लगने लग जाएगी, और अनुभव होगा कि हम ये कर सकते थे और कर रहे हैं, और आगे और बढ़ेंगे। संसार की सारी चीजों को नश्वर मानना है। मैं जिन संयोगों को स्थायी रखना चाहता हूँ उसके लिए मैं सदा प्रयत्नशील भी रहता हूँ कि ये मेरे साथ क्या रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे, ये दूर जावे नहीं। उसके लिए मेहनत भी करता हूँ, पुरुषार्थ भी करता हूँ, सब तरह के काम भी करता हूँ। लेकिन क्या है, शास्त्रकार बोल रहे हैं जो चीज अनित्य है, जिसका स्वभाव ही नष्ट होना है, वो कैसे हमारे साथ में रहेगी। तो निश्चित रूप से क्या रहने वाली है, टूटने ही वाली है, फूटने ही वाली है। जब हम बलून लाते हैं ना तो बच्चे खेलते हैं, हमको तो पता ही है कि ये बलून क्या है, फूटने ही वाला है। लेकिन छोटा बच्चा तो उसको पता नहीं होता, तो खेलता है, और जब वो फूट जाता है तो वो रोता है। क्यों? कारण यही है कि वो उसको क्या मान रहा था, स्थायी मान रहा था, ये हमेशा मेरे पास रहेगा, जब भी मेरी इच्छा होगी इससे खेलूंगा। लेकिन वो फूट जाता है तो रोता है। तो हमारी स्थिति उस बच्चे जैसी है कि हम उन चीजों को पहले लेकर आते हैं, फिर उसके ऊपर स्थायी हम क्या कर लेते हैं, हमारा मोह डाल देते हैं, मोह को प्रबल कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब वो मोह हमारा उसमें आसक्त हो जाता है, हम उसमें डूब जाते हैं, और जब वस्तु वो दूर जाती है तो क्या होता है, फिर दुख होता है, क्योंकि हमने प्रयत्न किया था उसके लिए। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि अनित्य ही है, विनाश को ही प्राप्त होने वाली, वो नित्य नहीं है। जो शाश्वत है उसके पीछे हम दौड़ ही नहीं रहे हैं। जो सिद्धि शाश्वत है उसको हम समझ ही नहीं पा रहे, हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते कितना है। वो चीज समझने के लिए मैं बालू रेत में से तेल निकालने का काम कर रहा हूँ। रेत में से तेल निकालने का काम निरर्थक है। और जब व्यक्ति वही काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है ना, तो फिर वो थक जाता है, हार जाता है, और फिर दुखी होता है। तो दुखी होने का काम किसने किया? खुद व्यक्ति ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो रेत में से तेल निकालना चाहा। तो हम भी वैसे ही करते हैं, वस्तु जो संयोग आया उन संयोगों में हम स्थायी मान रहे हैं। और स्थायी मानने के कारण हम क्या समझ रहे हैं उसको, कि हमेशा मेरे पास रहेगा। और जब वो रहता नहीं है तो फिर दुख होता है। हम हमारे बेटों को या परिवार बड़ा करते हैं, ये करते हैं, सब तरह की सुख सुविधा देते हैं, दुनिया भर का पाप करते हैं, संभालना, उनकी परवरिश करना, या थोड़ा बहुत जो काम संसार में करना है वो तो करना ही है, संसार में रहते तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके अंदर हमारा जो ममत्व हम डाल देते हैं, जो हमारी आसक्ति जो हम डाल देते हैं, भगवान उसकी मना कर रहे हैं। भगवान परिग्रह का मना नहीं किया कि संसार में रहते तो परिग्रह रखता है, लेकिन परिग्रह के प्रति जो हमारा लोभ है, और उस लोभ के कारण जो मुझे अभिमान हो रहा है, और मेरे अभिमान को टच करता है कोई तो मुझे क्रोध होता है, उसकी मना कर रहे हैं भगवान। कि हमको उस परिग्रह के पीछे जो हमारी आसक्ति है, हमारा जो लोभ है, उस लोभ से जो हमारा अभिमान जागृत हो रहा है, उस अभिमान से जो हमको क्रोध आ रहा है, फिर उस क्रोध को हम शांत करने के लिए जो हिंसा करते हैं या जो कार्य करते हैं, उसके लिए चाहे माया भी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो जब हम उस चीज में डूब जाते हैं तो भगवान बोलते हैं उस चीज को समझना है कि जो नाशवान चीज है उसके लिए इतना आसक्ति क्यों। फिर जब एक क्रम बढ़ता है, एक कदम बढ़ता है, तो फिर आगे कदम बढ़ते जाते, फिर हम पीछे हट नहीं सकते। तो भगवान बोल रहे हैं कि फिर वो निरर्थक प्रयास होता है। और निरर्थक प्रयास कौन करता है? जिसके कारण, जिसके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो ऐसा काम नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने संसार में भी कीचड़ में कमल के समान रहता है। अब हम अपने आप को तोल ले कि हम किसके समान हैं। हम कीचड़ में कमल के समान हैं, या कीचड़ में उस कीड़े के समान हैं कि हम उसमें डूब चुके हैं, अब बाहर निकल गए तो मर जाएंगे। और कमल होता है वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन वो क्या होता है, ऊपर होता है। तो यही समझना है बस हमको। अनित्य भावना हमको यही समझा रही है कि सब छोड़कर जाना है,
और वस्तुओं का जो ममत्व रखा है, उनको अपना जो सर्वस्व मान रखा है कि ये सब कुछ मेरा है, मैं इसको छोड़कर कभी जाने वाला नहीं हूँ, उस पे ही मेरी दृष्टि है, और इसके परिणाम स्वरूप हम दुखी होते हैं। अगर दुखी नहीं होना है तो इस अनित्य भावनाओं को हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने आप को बचा ले। भगवान ने कहा कि अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। उस आत्मा की रक्षा करने के लिए हमको दमन करना पड़ेगा, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा मन पर। मन हमारा हमारे वचनों को और हमारी काया को क्या करता है, अंदर डाल, उसको एक गति देता है। इंद्रियां ग्रहण करती है और मन उसको गति देता है कि चलो ये काम करो। इंद्रियों ने देखा है कि हमको समोसा दिख गया है, ये तो सिर्फ देखने का काम है, लेकिन वो इंद्रिय ने उसको मन को इशारा किया। मन ने फिर अपना फोर्स किया कि जब देखा है तो क्या करो, खा ही लो। तो ये मन जो है, इसको कंट्रोल कर, नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा। हमारे साधु भगवंत कितना मन को नियंत्रण करते हैं, तो हमको तो कितना करना है, थोड़ा ही, कि बस एक ही चीज सोचनी है कि ये जो जो भी चीजें मुझे अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग जो भी मिले हैं, इनमें हमको एक ही चीज है कि हमको हमारी कषाय नहीं बढ़ानी है, हमारा क्रोध नहीं बढ़े, मान नहीं बढ़े, अहंकार नहीं बढ़े, अभिमान नहीं बढ़े, मेरी आकुलता मेरे कंट्रोल में रहे कि मैं आकुल में बेचैन नहीं हूँ, मुझे परेशानी नहीं हो, और मैं डिप्रेशन में अवसाद में नहीं जाऊं, आर्त ध्यान में नहीं जाऊं, रौद्र ध्यान में नहीं जाऊं। वो चिंतन मुझे करना है बस। जब तक ये चिंतन नहीं आएगा ना, तो अनित्य भावना का हम सिर्फ राजा राणा छत्रपति कितना ही बोल दो, कोई सार नहीं। बोलने का ठीक है, हम बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, लेकिन शब्दों का महत्व अगर नहीं समझे, आगे भाव नहीं होंगे। समझने की बहुत जरूरत है अनित्य भावना को लिए। अनित्य भावना का चिंतन करने का मूल उद्देश्य यही है कि जो इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं का संयोग वियोग में हम हर्ष और दुखी नहीं हुए। अच्छी चीजें मिली तो हम खुश हो गए, और बुरी चीजें मिली तो हम क्या हो गए, अनिष्ट मिला तो हम दुखी हो गए। तो वो अनित्यता को समझाने के लिए भगवान ने कहा कि अनित्यता की चीज ही यही है कि जब इसी भाव को धारण करना है, समता भाव को धारण करना है कि संयोग वियोग जो भी है सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, यह सब जाने वाले ही हैं, यह भावना भानी है। समता भाव जागृत नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर हम ये सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर भी हमको समता भाव नहीं आ रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारे अभी कमी है। उस कमी को दूर करने का काम हमको अब करना है। यही कि सहज भाव से सबको स्वीकार कर लेना, जो भी मुझे प्रतिकूलता मिल रही है मेरे कर्मों का ही उदय है, और ये भी कुछ दिन में क्या हो जाएगी, थोड़ी देर की ही प्रतिकूलता है। कितनी प्रतिकूलता होगी, हमारा आयुष्य जितना है उतना तो चला गया, अब आगे कितना बचा है उतनी ही तो प्रतिकूलता है ना, ज्यादा कितनी प्रतिकूलता है। जब दुख आवे तो ये विचार कर लो कि अब थोड़ा ही आयुष्य बचा है, थोड़ी ही प्रतिकूलता है, और सुख मिल रहा है तो ये सोचो कि अब कितना सुख और बचा है मेरे पास। मुझे कुछ ऐसा कार्य करना है कि सुख स्थायी, मुझे वो स्थायी सुख को प्राप्त करना है, तो ये क्षण भंगुर जो नश्वर सुख है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस अनित्यता को समझना पड़ेगा कि जो मुझे अनित्य सुख मिला है, उस सुख को मुझे समझना पड़ेगा। ये नश्वर है, क्षण भंगुर है, इसलिए क्षण भंगुरता को स्वीकार करने के लिए यही अनित्य भावना का सुपरिणाम है। अगर इस परिणाम को ग्रहण नहीं किया तो हमारा सब बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान बोले सुखी करना है। अगर हमको अपनी आत्मा को सुखी बनाना है, सुखी बनना है, तो हमको ये क्षण भंगुरता को समझना ही पड़ेगा। जब तक ये क्षण भंगुरता नहीं समझ पाएंगे, हम दुखी होते ही रहेंगे। हमारा दुख का मूल कारण ही यही है कि हम उस वस्तु को क्या अपना मान लेते हैं, हम उसमें ही डूबे रहते हैं। इस कारण से क्या होता है, बार बार दुख होता है, और फिर उस दुख को हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे आकुलता व्याकुलता बढ़ जाती है, और आकुलता व्याकुलता बढ़ती है तो हम टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये टेंशन और डिप्रेशन ही हमको क्या करता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ले जाता है, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हमको धर्म ध्यान से दूर रखता है। और मान लो कभी सामयिक प्रतिबंध कर भी लिया, धर्म ध्यान कर भी लिया, तो क्या होगा, वहां पर भी वही चिंतन होगा। तो हम हर चीज से जुड़े हुए ही हैं। इसलिए हमारा छोटा सा एक ही शुभ भाव रखना है, हमेशा शुभ भावों में ही रहना है। ज्ञान दर्शन और चारित्र, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको सुख पाना है, जिसको समाधि को प्राप्त करना है, जिसको अनंत काल तक सुख चाहिए, उसको सिर्फ तीन चीजों पे, ज्ञान दर्शन और चारित्र,
जब तक ये ज्ञान दर्शन चरित्र के बारे में हम नहीं सोचेंगे, जब तक हमको सुख मिलने वाला नहीं। हम फालतू की बातें चिंतन बहुत कर लेंगे, लेकिन ये चिंतन करना है। मैंने 3 चीज आज बताई आपको। 4 चीजों से हम अनित्य भावना अगर भाएंगे तो 4 चीजों से बच जाएंगे: अहंकार, आसक्ति, आकुलता और डिप्रेशन यानी अवसाद। इन चीजों और 3 चीज का हमें चिंतन करना है कि मैं सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ, वहां तक मैं धर्म, पुण्य, पाप और धर्म मैं 3 में ज्यादा क्या करता हूँ। अपने आप आपके पास सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी। आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आप मुझे क्या करना है। और नहीं कर पाओ तो फिर आगे इसके और भी चीजें बताने के भाव रखते हैं। जय जिनेन्द्र। अब किसी को कोई प्रश्न हो या कोई पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बोलिए मैत्री जी। मैत्री बेन शाह। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो आपने बताया ना कि पूरे दिन में ये सोचना है कि मैं पुण्य पाप और धर्म का कौन सा काम ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक उसके बाद जो उनके 3 पॉइंट है तो आपने एक ही बोला ना अभी। हाँ अभी एक ही बोला है अच्छा। और कि भाई। दूसरा और तीसरा बाकी है ना। हाँ अभी अपन बाद में चिंतन करें। पहला पॉइंट ये है कि भाई मैं सुबह से शाम तक मैं करता क्या हूँ आखिर। ये जो पुण्य है, मेरा पाप है, और जो धर्म है, तो मैं चिंतन हाँ। क्या करता हूँ, मेरा दिन कैसे गुजरता है। तो अपने आप अच्छा। उसका आंसर आ जाएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करना है और अब मुझे क्या करना है। अच्छा तो मैं ये कहूँ कि मैं अपने बारे में सोच के मैं ऐसा बोलूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा पाप के बारे में ही काम करती हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि अगर मैं मुझे पता चल गया, अब भगवान बोलते हैं ना, ज्ञान हमको क्या दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो जो मुझे ज्ञान अब पता चल गया है कि मैं सुबह से शाम तक ज्यादा मेरे क्रिया पाप की हो रही है, तो मुझे सोचना है कि मुझे पाप कम करना है। जो मेरे आरंभ में कौन सा पाप मेरा ज्यादा हो रहा है, उस पाप को मुझे कम करना है। ये मेरे सामने क्या हो जाएगा, एक क्लियर हो जाएगा कि अब मेरा पाप क्या ज्यादा हो रहा है, तो मुझे उसको कम करना है। तो उस कम करने की क्रिया के प्रति हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। ये मेरा क्लियर हो जाएगा विजन। नहीं तो मैं सुबह शाम तक एक ही चिंतन करता है, बस मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या धर्म कर लिया, सामय कर लिया, प्रतिबंध कर लिया, जो क्रिया है जो कर वो कर ली। लेकिन भगवान ने कहा 24 घंटे जो धर्म करना है ना, तो उसका चिंतन यही है कि मेरे पाप अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उन पापों को मैं कैसे कंट्रोल करूं। ये मेरे सामने विजन क्लियर हो जाएगा। और मेरा एक ये भी प्रश्न है कि अभी हमारे गुजराती समाज में कोई परिवार का कोई भी सदस्य की मृत्यु हुई तो उनके नाम से झाप वगैरह रखवाते हैं। ठीक है। तो उसमें मेरा जाने का कोई भाव नहीं होता, पर कभी कभी व्यवहार संभालने के लिए जाना पड़ता है। पर वहां पे मुझे चंचलता ही होती है। और मेरा मन कहीं भी लगता नहीं है ऐसे झाप में, ध्यान में वगैरह में, तो क्या करना चाहिए। अब एक तो संसार में बैठे हैं तो व्यवहार तो निभाना ही पड़ते हैं कई बार। तो हमको तो ये चिंतन का, वहां पर भी हम चाहे तो हमारी धर्म भावना वहां पर हम सोच सकते हैं। वहां पे हम हमारे जो जाप है अगर उसमें मन नहीं लग रहा है, तो कोई दूसरा चिंतन है, एक सामायिक है, प्रतिक्रमण है, या जो हमको स्वाध्याय आता है, या जो हमको थोकड़े आते हैं, तो उसमें हम हमारा उसमें चिंतन कर सकते हैं। और अगर आपको स्थिरता है कि भाई जाप आदि में मेरा मन नहीं लगता है और ये ठीक है नहीं है, तो आप नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा। और जाना ही पड़ता है और जाते ही हैं, तो फिर हमको वहां पे दूसरे भावों में हम हमारा परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत कृपा की आपने। जय जिनेन्द्र। ध्रुवील भाई। ध्रुवीन। ठीक। ओके। ठीक है, और किसी को प्रश्न हो तो अगली क्लास में पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र।